नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसीलदार संजय कुमार खदेड़, कनिष्ठ सहायक देवीलाल पलसानिया और दलाल अशोक को 55,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी रामकरण गुर्जर ने अपनी खरीदी गई भूमि की पंजीकृत रजिस्ट्री प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन आरोपी उसे काफी समय से लगातार परेशान कर रहे थे। काम के एवज में तहसील कार्यालय में इन्वर्टर तक लगवाने के बावजूद रजिस्ट्री देने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। परेशान होकर पीड़ित ने एसीबी में शिकायत दी। सत्यापन के बाद डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह की निगरानी में एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को रंगे हाथों दबोच लिया। फिलहाल एसीबी मामला दर्ज कर आरोपियों से गहन पूछताछ और अग्रिम कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जयपुर में साइबर ठगों ने 90 वर्षीय सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गणपत सिंह भंडारी को 50 करोड़ रुपए के फर्जी हवाला लेन देन में फंसाने का डर दिखाकर करीब 1 करोड़ 90 लाख रुपए ठग लिए। खुद को पुलिस, आरबीआई और बैंक अधिकारी बताकर ठगों ने वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए रखा और परिजनों को न बताने की धमकी दी। म्यूचुअल फंड में निवेश का झांसा देकर उनसे अलग अलग खातों में कई किस्तों में रकम ट्रांसफर करवाई गई। 10 अगस्त के बाद ठगों ने खाते में बचे 1.5 करोड़ रुपए भी ऐंठने का प्रयास किया। हालांकि बैंक पहुंचने पर मैनेजर को संदेह हुआ तो उसने तुरंत ट्रांजैक्शन रुकवाकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश को साइबर ठगी के प्रति सचेत किया। पीड़ित के भांजे रविंदर सिंह मोहनौत ने ज्योतिनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर पुलिस ठगों की तलाश कर रही है। अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर कार्रवाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून का पालन अनिवार्य है, परंतु लंबे समय से रह रहे लोगों के मकान गिराने पर प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर भी विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने इसे मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा गंभीर विषय माना। हालांकि शीर्ष अदालत ने देश भर में अवैध निर्माणों को नियमित करने या उन्हें ध्वस्त करने के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने से इनकार कर दिया। पीठ का मानना है कि हर राज्य की परिस्थितियां भिन्न हैं, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी मौजूदा नीतियों की समीक्षा करने का अधिकार है। यह आदेश सेंटर फॉर लॉ एंड गुड गवर्नेंस की जनहित याचिका पर आया। इसके अतिरिक्त रिहायशी क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण जैसे सख्त कार्रवाई की तैयारी भी तेज हो गई है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और गंभीर कदाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगभग 40 प्रकरणों में कड़ी कार्रवाई की मंजूरी दी है। इस फैसले के अंतर्गत राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न मामले में प्राचार्य को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि सहयोग करने वाले एक प्रवक्ता और पुस्तकालय अध्यक्ष को भी हटाया गया है। इसके अतिरिक्त पद और प्रभाव के दुरुपयोग से जुड़े 6 मामलों में वरिष्ठ चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने 10 सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन रोकने, 5 प्रकरणों में एसीबी जांच तथा 6 मामलों में वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए हैं। 2 मामलों में पूर्व में दी गई वेतन वृद्धि रोकने की सजा को घटाकर परिनिंदा में बदल दिया गया है। पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर सीजन 2 जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा के दबाव के कारण दिल्ली में उनकी वॉलंटियर्स मीट के लिए हॉल की बुकिंग अंतिम समय पर रद्द कर दी गई। दिपके के अनुसार हॉल मालिकों को डराया गया और बैठक न होने देने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार देश के युवाओं से डरी हुई है और ऐसी हरकतों से आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। वही प्रवक्ता सौरभ दास ने पुडुचेरी पुलिस द्वारा अपने परिवार से पूछताछ किए जाने पर आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। सीजेपी अब युवाओं, शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दों पर देश भर में अपना नया अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। अजमेर से जयपुर जा रही राजस्थान रोडवेज बस में चालक की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है।
दूदू से जयपुर के बीच चालक करीब 20 मिनट तक डैशबोर्ड पर पैर रखकर तेज रफ्तार में बस दौड़ाता रहा और इस दौरान उबासी भी लेता नजर आया। इस घटना से बस में सवार 30 से अधिक यात्रियों की जान जोखिम में पड़ी रही। अजमेर जिले की पीसांगन पंचायत समिति के पूर्व सदस्य ओम सिंह राठौर ने सफर के दौरान चालक की इस खतरनाक करतूत का वीडियो रिकॉर्ड कर टिकट की फोटो के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यात्रियों के अनुसार गनीमत रही कि इस दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई। वीडियो वायरल होने के बाद रोडवेज प्रशासन मामले का संज्ञान लेकर आरोपी चालक के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। राजस्थान के उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर धोखाधड़ी करने वाले 10,000 रुपए के नामी आरोपी राजमोहन मीणा को एसओजी ने जयपुर के करतारपुरा से गिरफ्तार कर लिया है। सईमाधोपुर निवासी आरोपी पहचान छिपाकर किराए के मकान में रह रहा था। एसओजी के अनुसार आरोपी ने गिरोह के सरगना हनुमान प्रसाद मीणा को 10 लाख रुपए देकर अपने स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई थी। इस फर्जीवाड़े के दम पर उसने प्लाटून कमांडर पद पर 1623वीं रैंक हासिल की और आरपीटीसी जोधपुर में प्रशिक्षण ले रहा था। जून 2024 में सरगना की गिरफ्तारी के बाद राजमोहन 22 मार्च 2025 को ट्रेनिंग सेंटर से फरार हो गया था, जिसके बाद एसओजी ने उस पर इनाम घोषित किया था। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी है। जयपुर के करणी विहार इलाके में धवास रोड पर दिन दिहाड़े सांगानेर खुली जेल के कैदी 42 वर्षीय गंगा सहाय की स्कूटी सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों से मिलकर वापस लौट रहे गंगा सहाय पर बदमाशों ने 3 फायर किए, जिसमें से एक गोली उनके हेलमेट को चीरते हुए सिर में जा लगी। पुलिस को घटनास्थल से 3 गोलियों के खोल और एक खाली मैगजीन मिली है, जबकि शव को एसएमएस अस्पताल भिजवाया है। मृतक वर्ष 2018 में मोती डूंगरी के महेंद्र गुर्जर हत्याकांड में सजा काट रहा था। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के अनुसार बदमाशों ने घर से ही गंगा सहाय की रैकी की थी और वे पीड़ित की बाइक के आगे आगे चल रहे थे। वारदात के बाद पुलिस ने कमिश्नरेट में नाकाबंदी करवाई, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की गहन जांच कर रही है। गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने विदेश में छिपे गैंगस्टर दीपक नांदल और हिमांशु भाऊ के लिए काम करने वाले 7 शातिर गुर्गों को भारी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, जिससे इलाके में किसी बड़ी वारदात की साजिश नाकाम हो गई है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान योगेश, शुभम सिक्का, संदीप हुड्डा, रोहित, बलविंदर, सुरजीत और गौरव अरोड़ा के रूप में हुई है, जिनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच है और ये रोहतक व दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि इन आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इन पर हत्या, अपहरण व एनडीपीएस एक्ट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए गैंग के संपर्क में रहकर वारदातों को अंजाम देते थे। इस पूरे मामले के खुलासे को लेकर एसीपी क्राइम 2 ललित दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी देंगे। उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातक स्तर पर मिशन लाइफ को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने जा रहा है। यूजीसी ने इसके लिए ड्राफ्ट गाइडलाइंस और करिकुलम फ्रेमवर्क जारी कर विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और छात्रों से सुझाव मांगे हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस पहल का मुख्य उद्देश्य अंधाधुंध उपभोग के बजाय संसाधनों के सचेत और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके तहत भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल ने 2 क्रेडिट का 10 सप्ताह वाला ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जो स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस कोर्स के लिए पंजीकरण 21 अगस्त से 30 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, प्लास्टिक त्याग, कचरा व ई कचरा प्रबंधन और सतत खाद्य प्रणालियों जैसे विषयों को शामिल किया गया है। भीलवाड़ा स्थित विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस मामलात ने डोडा चूरा तस्करी के 5 साल पुराने मामले में 2 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने चित्तौड़गढ़ निवासी गोविंद कुमार धाकड़ और मनोज हजूरी को 10 साल के कठोर कैद तथा 1-1 लाख रुपए अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है। इस मामले में बिगोद थाना पुलिस ने 29 सितंबर 2021 को त्रिवेणी चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली थी। तलाशी में कार में रखे 5 कट्टों से 94 किलो 140 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया था। पुलिस ने मौके से ही कार चालक गोविंद धाकड़ और मनोज को गिरफ्तार कर लिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक ने अदालत में 9 गवाहों के बयान और 71 दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को सफलतापूर्वक सिद्ध किया।